जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद पूरी भाजपा ब्रिगेड लग गई है कंट्रोल करने में, डैमेज कंट्रोल में। प्रधानमंत्री का ये कहना कि ना तो कोई हमारी ज़मीन में घुस आया है, ना घुसा है, और ना ही हमारी किसी चौकी पर किसी ने कब्ज़ा किया है। ये एक ऐसा वक्तव्य है जिसने हमारी सारी डिफेंस की तैयारियां, सारा डिफेंस का तामझाम एक तरह से समाप्त कर दिया है। अगर कोई घुसा ही नहीं है और कोई आया ही नहीं है तो हमारे देश के जो 20 जवान शहीद हुए वो किसने किए? क्या हमने चीनी सीमा में घुसपैठ की? एक तरफ हम कहते आए हैं कि फिंगर 8 तक हमारा इलाका है और हमारी फ़ौज वहाँ तक गश्त करती रही है। प्रधानमंत्री का ये कहना कि चीन की फ़ौज भी वहाँ गश्त करती रही है, पेट्रोलिंग करती रही है, इसका मतलब ये है कि हम मानते हैं कि वहाँ तक चीन का इलाका है। अगर चीन का इलाका वहाँ तक है तो हमें घुसपैठ नहीं करनी चाहिए। हमारे देश की पॉलिसी रही है कि हमने किसी भी देश पर ना तो आक्रमण किया है, ना उसकी कोई ज़मीन हड़पी है, ना कब्जाई है। तो इस एक वक्तव्य से प्रधानमंत्री के कि ना कोई घुसा है, ना घुसाया है, ना हमारे किसी चौकी पर किसी देश का कब्जा हुआ है, इससे हमारे देश की स्थिति कमज़ोर हुई है। इसका मतलब हमने मान लिया है कि चीन ने जहाँ पर अपने बैरक्स बनाए हैं, डिफेंस जमावड़ा किया है, मिलिट्री तामझाम वहाँ बनाया है, वो इलाका चीन का है। हो सकता है कल को प्रधानमंत्री कहें कि जहाँ तक हमारी चौकी है वो भी चीन का है। तो चीन तो जो चाहता था वो उसे मिल गया। चीन का ये दावा कि सारी गलवान घाटी चीन की है, इस पर चीन का दावा पुख्ता हो गया। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया, शी जिनपिंग का नाम नहीं लिया। लेकिन याद करें कि सन 1962 में जब चीन ने हमारे पर धोखे से हमला किया था तो हमारा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुप नहीं बैठा था। उसने ये नहीं माना था कि चीन अपने इलाके में आया हुआ है, हमारा कुछ नहीं ले रहा है, बल्कि उसने घोषणा की थी कि चीन ने हमारे ऊपर धोखे से हमला किया है, आक्रमण किया है और हमें उसका मुकाबला करना है। इसलिए हमें नौजवानों की ज़रूरत है। तो हज़ारों और लाखों की तादाद में नौजवान घरों से निकल करके फ़ौज में भर्ती हुए थे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का बचाव भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश के पिछले प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह ने ये सलाह दी है
नरेंद्र मोदी जी को कि वो बोलते समय सावधानी रखें, ख़ास तौर से जब वो हमारे डिफेंस के बारे में, हमारी सुरक्षा के बारे में कोई बात कहें तो बहुत सोच समझ कर कहें, क्योंकि इसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। अब हमारी ज़मीन तो चीन की हो गई, तो अब हमें वहाँ से एक तरह से हटे जाना चाहिए। लद्दाख पर एक तरह से हमने चीन का कब्जा मान लिया है। पहले अक्सर चीन था जिस पर चीन ने हमला किया था, लेकिन उसको भी हमारी फ़ौज ने बचाया था, उसको भी हमारी फ़ौज ने युद्ध करके चीन से छीना था। चीन हमारे देश को शिकस्त नहीं दे पाया, हालांकि उस समय हमारे देश की स्थिति, माली हालत बहुत ख़राब थी, डिफेंस हालत बहुत ख़राब थी, हमारे पास कोई साजो सामान नहीं था, हमारी फ़ौज तैयार नहीं थी। ठीक उसी तरह जिस तरह अभी भी हमारी फ़ौज तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने पर रहा है और देश की तरफ से उन्होंने पूरी तरह से अपना ध्यान हटा लिया। इसी वजह से सिर्फ इन 6 सालों में जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से चीन लगातार हमारी भूमि में घुसता चला आया है। ये नहीं कहा जा सकता कि हमारी जो इंटेलिजेंस है उसने हमें सावधान न किया हो, हमारी सरकार को चेताया ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी तो शी जिनपिंग पे गलबैयाँ करने में व्यस्त रहे, झूला झुलाने में व्यस्त रहे, और चीन हमारे देश में, हमारी कंट्री में, हमारी सरहद में, हमारी भूमि में आ गया और उसने कब्ज़ा कर लिया। अब जहाँ तक उसने कब्ज़ा कर लिया है वो भूमि तो उसकी हो गई, वहाँ से उसको हटाया नहीं जा सकता। तो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये संदेश गया है कि चीन ने कुछ नहीं किया। चीन ने तो अपनी जगह पर ही डिफेंस स्ट्रक्चर खड़ा किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना युद्ध के ही हमने चीन के सामने सरेंडर कर दिया। क्या ये देश का अपमान नहीं है? क्या देश के साथ धोखा नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसा वक्तव्य देकर देश की स्थिति को कमज़ोर करना चाहिए? इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं देशवासियों से आग्रह कर रहा हूँ, करता रहूँगा, कर रहा हूँ कि ये जो सरकार केंद्र में है वो राष्ट्र विरोधी सरकार है, देश के विरोधी सरकार है। ये हमें सिवाय शर्मिंदा करने के, हमें सिवाय नुकसान पहुंचाने के, हमें कमज़ोर करने के लिए और कुछ नहीं कर रही है। हमारे देश का जितना भी व्यापारिक कारोबार है वो तो एक तरह से नरेंद्र मोदी जी ने चीन को दे ही दिया है। हमारे देश के जो छोटे छोटे यूनिटें हैं, प्रोडक्शन यूनिटें हैं, जो छोटे छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, वो सब बंद हो गए। चीन के साथ दोस्ती का बहुत बड़ा खामियाजा देश को चुकाना पड़ा है, और ये हुआ है सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की लापरवाही, उनकी नासमझी या कहें बेवकूफ़ी कि उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान दिया और देश की प्रतिरक्षा को एक तरह से पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका